जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि जिससे कोई कार्य किया जाए वह साथियों कौन सा कारक है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन साथियों हिंदी के क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि जिससे कोई कार्य किया जाए वह कौन सा कारक हो जाएगा साथियों। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे ये हो जाएंगे करण कारक। ऑप्शन सी सही जवाब है करण कारक। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि राम से गलती हो गई, यहाँ पे वाच्य है। चलिए बताइए कि राम से गलती हो गई कौन सा वाच्य होगा साथियों। तो याद रखिएगा ये भाववाचक वाच्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि अविवेकी शब्द में उपसर्ग है। बताइए तो अविवेकी शब्द में साथियों कौन सा यहाँ पे उपसर्ग होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका और जो है साथियों ये क्या है, तो आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राम खाना खा चुका था, यहाँ पे कौन सा काल है साथियों बताइएगा। चलिए बताइए साथियों कि राम खाना खा चुका था, ये कौन सा काल होगा। तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दीन दुखियों की सेवा करने वाला, यहाँ पे डैश है एक शब्द होगा। तो दीन दुखियों की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों इसके लिए हो जाएगा सेवा भावी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सेवा भावी होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका नीलकंठ में साथियों समास है। चलिए बताइए तो नीलकंठ में जो है कौन सा समास हो जाएगा। तो नीलकंठ में जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएगा कौन, तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि राम जो मेरा मित्र है ये आएगा, वाक्य का भेद है। चलिए बताइए साथियों तो राम जो मेरा मित्र है आएगा, वाक्य का भेद क्या होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताइए साथियों तो जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों आप याद रख लेंगे वह पठनीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अत्यंत सुंदर में साथियों अलंकार है। चलिए बताइए साथियों कि अत्यंत सुंदर में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों अत्यंत सुंदर में जो है यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा अति संयुक्ति अलंकार। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पे संप्रदान कारक है। चलिए बताइए तो राम ने श्याम को पुस्तक दी कौन सा संप्रदान कारक होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों श्याम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्याम हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि चलता फिरता अस्पताल अर्थ के आधार पर शब्द होगा। चलिए बताइए तो चलता फिरता अस्पताल अर्थ के आधार पर शब्द कौन सा होगा। तो साथियों अर्थ के आधार पर यहाँ पे एक मुहावरा बनेगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, मुहावरा बनेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है कि सुशीलता में प्रत्यय है। चलिए बताइए साथियों तो सुशीलता में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो याद रखिएगा सुशीलता में जो है यहाँ पे आपका ता जो है ये प्रत्यय दिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ता जो है आपका प्रत्यय होगा।
आगे देखिए प्रश्न आपका है कि जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द है। बताइए, तो जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वव्यापी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राम ही नहीं बल्कि श्याम भी जाएगा, वाक्य है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए, राम ही नहीं बल्कि श्याम भी जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ज्ञान का तद्भव रूप है। चलिए बताइए साथियों, तो ज्ञान का जो तद्भव रूप होता है साथियों ये क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ज्ञान का तद्भव रूप ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है कि पढ़वा देना क्रिया का भेद है। बताइए, तो पढ़वा देना यहाँ पे क्रिया का यहाँ पे भेद कौन सा होगा? तो साथियों यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है कि राम ने जल्दी जल्दी काम किया, यहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो साथियों राम ने जल्दी जल्दी काम किया और यहाँ पे जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निराकार में साथियों उपसर्ग है। चलिए बताइए साथियों, निराकार में साथियों कौन सा उपसर्ग होगा? तो याद रखिएगा साथियों, निराकार में जो है यहाँ पे साथियों आपके उपसर्ग हो जाएगा आप लोग का नीर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो मरने वाला न हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो मरने वाला न हो उसके लिए एक शब्द अमर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अमर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाथ पीला करना का अर्थ क्या है? चलिए बताइए कि हाथ पीला करना क्या है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये मुहावरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुहावरा होगा। अगला प्रश्न है, राम पढ़ता रहेगा कौन सा काल है? चलिए बताइए साथियों, तो राम पढ़ता रहेगा ये कौन सा काल होगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये अपूर्ण भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजपुत्र में समास है। चलिए बताइए साथियों, तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो साथियों राजपुत्र में जो है ये आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका, जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत एक महान देश है और वाक्य का प्रकार है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत एक महान देश है और वाक्य का प्रकार क्या होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पे विधानवाचक। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नवयुवक में संधि है। चलिए बताइए, तो नवयुवक में साथियों कौन सी संधि है? तो नवयुवक में साथियों यन संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जिसका कोई आदि न हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसका कोई आदि न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनादि। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनादि होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका, राम द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे वाच्य बताइए। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य होगा? तो साथियों यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कौन? तो कर्तव्य वाच्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्तव्य वाच्य है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि निस्वार्थ शब्द में संधि है। बताइए साथियों, तो निस्वार्थ शब्द में कौन सी संधि होगा? तो साथियों निस्वार्थ में जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, विसर्ग संधि। आगे देखिए प्रश्न है कि बहुत शब्द का सही अर्थ है। बताइए कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों इसका सही शब्द हो जाएगा बहुत जानने वाला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बहुत जानने वाला। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, राम से चला नहीं जाता, यहाँ पे कौन सा कारक है? चलिए बताइए कि राम से चला नहीं जाता कौन सा कारक हो जाएगा?
तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, करण कारक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि नीर क्षीर विवेक जो ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए, तो नीर क्षीर विवेक किससे संबंधित होगा। तो साथियों ये संबंधित हो जाएगा सही गलत की पहचान से। ऑप्शन सी सही जवाब है, सही गलत की पहचान से। अगला प्रश्न कि चलना क्रिया का भेद है। चलिए बताइए साथियों, तो चलना जो ये क्रिया का भेद हो जाएगा। तो साथियों चलना जो है ये अकर्मक क्रिया का भेद है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है जो सब जगह जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो जो सब जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सर्वज्ञ होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति है, वाक्य का भेद है। तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है और वाक्य का जो भेद होगा यह विधानवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राम ने श्याम से लड़ाई की, यहां पे कौन सा कारक होगा। तो राम ने श्याम से लड़ाई की और यहां पे ये करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा, करण कारक है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।